हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें हमसे बोला गया है कि इसमें दो लोग हैं, क्लियर है, और कंडीशन दिया हुआ है दो ठो। उससे हमें अलजेब्रिकली इक्वेशन बनाना है और फिर उसमें से हमें एक्स और वाई जो मानेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन सेज, एक आदमी कहता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दे देते हैं तो मैं आपसे दुगना अमीर हो जाता हूँ, ट्वाइस एज इज एज यू, ठीक है। तो दूसरा आदमी क्या कहता है पहले आदमी से, अगर तुम मुझे 10 रुपये ही केवल दे देते हो तो मैं तुम्हारे का 6 गुना अमीर हो जाता हूँ, क्लियर है। 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो आप उनके पास कितने अमाउंट है ये बताना है, क्लियर है। तो हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट वन हैज एक्स रुपी, ओके, एंड अदर हैज वाई रुपी। एक के पास मैंने मान लिया, लेट कर लिया एक्स रुपए है और दूसरे के पास कितना है, वाई रुपए है। तो अब फर्स्ट केस क्या कहता है, वन से पहला वाला आदमी कहता है अगर आप मुझे 100 रुपये दे दें, अगर ये 100 रुपये देगा तो इसके पास से 100 रुपये कम हो जाएगा। मतलब अगर ये वाई है और ये एक्स है, अगर ये 100 रुपये देता है तो इसके पास से 100 रुपये निकलेगा भाई। और ये जब 100 रुपये पा जाएगा तो इसके पास कितना रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, क्लियर है। तो कहता है कि आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज इज एज यू। तो अब इसका ये कितना हो गया है, दोगुना हो गया है। दोगुना हो गया है तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना है कि यहाँ करना है, क्लियर है। तो अब हम ये देखेंगे, अच्छा हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कैसे क्या करना है। अगर एक के पास मान लीजिए 50 रुपीज़ है, क्लियर है, और एक के पास 70 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारा दुगना हो जाऊंगा, क्लियर है। तो ये 10 रुपये अपना दे देता है और ये 10 रुपये पा जाता है। तो इसके पास हो गया 80 रुपये, इसके पास हो गया 40 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारा दुगना हो जाऊंगा। तो ये तो ऑलरेडी दुगना है, ये ऑलरेडी ट्वाइस है। तो और इक्वल्स टू, अब इसको बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं इसमें करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। मतलब ये ऑलरेडी इसका ट्वाइस है लेकिन बीच में किसका निशान लगा हुआ है, इक्वल्स टू का। तो हमें इक्वल्स टू करने के लिए ये जब डबल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल करना पड़ेगा। क्यों करने के लिए, इक्वल्स टू करने के लिए, क्लियर है। तो अब यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, x प्लस का 100 इक्वल्स टू 2y माइनस का 200। तो 2y इधर आएगा, 100 अगर उधर लेंगे हम, x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 300। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, क्लियर है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या कहता है। अब अदर रिप्लाईज, अब अदर वाला बोल रहा है, क्लियर। अदर रिप्लाई करता है किससे, पहले वाले से। इफ यू गिव मी 10, हम यहां लिख लेते हैं x और y। ये कह रहा है y वाला x से कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो तो ये 10 रुपये पा जाएगा और इसके में से क्या होगा, 10 रुपये निकलेगा। आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो अब ये 6 गुना हो गया है इसका। ये y प्लस 10 ही वैल्यू जो है इसकी क्या है, 6 टाइम्स। मतलब x माइनस 10 की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। लेकिन बराबर करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 6 टाइम्स है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को सबसे ज़्यादा कि इस साइड मल्टीप्लाई करना है या इस साइड, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। 6x माइनस का 60 इक्वल टू वाई प्लस का 10। तो y इधर आएगा अगर, तो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे होंगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है,
और दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि y वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, मतलब वेरिएबल या चाहे x ले ले चाहे y ले ले, x का कोफिशिएंट बराबर कर ले चाहे y का कोफिशिएंट बराबर कर ले। तो अगर हम x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहेंगे तो इस इक्वेशन में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स 12y इक्वल टू माइनस का 1800। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 में x का कोफिशिएंट क्या है, बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, साइन चेंज है। जब साइन चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में से 3 घटा रहे हैं तो हमें पहले 2 वाला लिखना पड़ेगा। 6x माइनस का y इक्वल टू 70, 6x माइनस का 12y इक्वल टू माइनस का 1800। तो हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का इक्वेशन जो होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा क्या, 11y इक्वल टू ये भी प्लस तो ऐड हो जाएगा 1870। अब 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 7 77, 11 7 जा 77, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 170। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 रख देते हैं। जब 1 में रखेंगे तो x माइनस 2y माइनस का 300। तो x माइनस 117 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 340। तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 300 प्लस का 340। x की वैल्यू निकल के आ गई 40 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 170। इसका मतलब टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो हम क्या बोलेंगे, वन हैज़ 40 रुपीज़ एंड अदर हैज़ 170 रुपीज़। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।